नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। दुनिया में अभी कोई सबसे ज्यादा सुर्खियों में है तो वो है रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। वजह है यूक्रेन क्राइसिस। यूक्रेन पर अमेरिका और नेटो मुल्क रूस को आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन पुतिन का विजन क्लियर है। ना वो झुकेंगे और ना किसी से डरेंगे। एंग्री पुतिन की इस जिद को महाजंग की आहट माना जा रहा है। रूस की सेनाएं यूक्रेन में दाखिल भी हो चुकी हैं। मॉस्को की प्लानिंग आखिर है क्या? पुतिन के माइंड में क्या चल रहा है? यह उतना बड़ा रहस्य है जितना प्रेसिडेंट पुतिन का राजमहल। उस राजमहल में पुतिन की इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सिक्योरिटी के साथ पुतिन के उसी आलीशान पैलेस में ऐसा क्या है जिसने यूक्रेन से लेकर पेंटागन तक में खलबली है? आज पुतिन के उसी ग्रैंड सीक्रेट राजमहल का एक एक सच देखिए। यूक्रेन धधक रहा है। रूसी टैंक यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं। यूक्रेन में 20 किलोमीटर अंदर तक रूसी सेनाएं दाखिल हो चुकी हैं। कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। यूक्रेन पर मॉस्को का स्टैंड क्लियर है। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का वॉर प्लान रेडी है। बॉर्डर पर रूस का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हमले के लिए तैयार है। बेलगोरोड से महज 13 किलोमीटर के फासले पर विध्वंसक मिसाइलों को डिप्लॉय किया गया है। यूक्रेन पर हमले की कितनी बड़ी तैयारी पुतिन ने की है, कितनी सेना, कितने टैंक, कितनी मिसाइलें कहां-कहां तैनात हैं, इसका सबूत आसमानी कैमरे में कैद है। यूक्रेन बॉर्डर पर 100 से ज्यादा आर्मी व्हीकल्स तैनात हैं। रूसी सेना के कई तंबू सैटेलाइट इमेज में नजर आ रहे हैं। खतरा ऐसे ही बड़ा नहीं है। महाजंग की आहट ऐसे ही नहीं है। जिस वक्त रूसी फौज ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर रखा है, ठीक उसी वक्त हमले की रिहर्सल रूस ने और तेज कर दी। सबूत रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री से जारी हुआ यह वीडियो है। जल, थल और नभ में रूसी सेना वॉर ड्रिल कर रही है। यूक्रेन क्राइसिस पर रूस अमेरिका आमने सामने हैं, लेकिन एंग्री पुतिन न झुकने को तैयार हैं, न यूक्रेन की जिद छोड़ने को। यूक्रेन के जंगी मैदान से अलग आज आपको उस जगह, उस ठिकाने पर ले चलेंगे जहां स्टेटमैन की छवि वाले पुतिन का एक छत्र राज कायम है, जहां पुतिन का रुतबा शहंशाह जैसा है, जहां पुतिन रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। पुतिन का आलीशान सीक्रेट महल कैसा है? पुतिन का वो ग्रैंड पैलेस दुनिया के लिए पहेली क्यों है? पुतिन के उस राजमहल में कुबेर का कैसा खजाना है? पुतिन का राजमहल, द ग्रैंड क्रेमलिन। मॉस्को का क्रेमलिन, जिसके जर्रे जर्रे में रूस की शान शौकत दिखती है। क्रेमलिन ही रूस की पावर का सेंटर है। क्रेमलिन में ही प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का राजभवन है। नाम है ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस। पुतिन का राजमहल जितना आलीशान है, दुनिया के लिए उतनी ही बड़ी पहेली। बिना पुतिन की मर्जी के इस राजमहल के ऊपर परिंदा भी पर नहीं मार सकता।
बिना पुतिन की इजाजत के ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में ना तो कोई कदम रखता है और ना ही इस महल से बाहर जा सकता है। सामंतवादी युग में रूस के राजा अपने लिए अजय दुर्ग बनाते थे। आज के जमाने में रूस में क्रेमलिन ऐसा ही एक दुर्ग है। यूक्रेन क्राइसिस को लेकर रूस और अमेरिका में टेंशन चरम पर है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बीच ग्रैंड क्रेमलिन कैसे पुतिन का अभेद किला बना, इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। सामंतवादी दौर में रूस के राजा अपनी आत्मरक्षा के लिए ठीक ऐसे दुर्ग बनवाते थे जिनके चारों तरफ मोटी और ऊंची दीवारें हुआ करती थी। दुश्मन चाहकर भी राजाओं के उस सुरक्षा चक्र को कभी भेद नहीं पाए। वो दौर अलग था, लेकिन मौजूदा दौर में पुतिन के सीक्रेट महल में सुरक्षा के कितने चक्र हैं, राजमहल में कितने कमरे हैं, कितने टावर हैं, कितनी टनल है, राजमहल में कहां कितना खजाना है, इसकी कहानी बेहद रोमांचक है। क्रेमलिन पैलेस का सिक्योरिटी सिस्टम बेहद पावरफुल है। इसका डिजाइन किसी को भी चकमा दे सकता है। ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस करीब 1.5 मील के एरिया में बना है। राजमहल की निगरानी के लिए 21 टावर लगाए गए हैं जिनको चकमा देना नामुमकिन है। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का राजमहल बाहर से 3 मंजिला दिखता है, लेकिन जैसा यह दिखता है वैसा है नहीं। ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस महज 2 मंजिल का है। पैलेस की और भी कई खूबियां हैं जो बेहद चौंकाती हैं। ट्रायंगल शेप में बना पुतिन का राजमहल 25,000 वर्ग मीटर का है। ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस 124 मीटर चौड़ा, 47 मीटर ऊंचा है। राजमहल चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा है। ये दीवारें 1.5 मील लंबी और 21 फीट मोटी हैं। राजमहल की बाउंड्री वॉल पर 21 टावर लगे हैं। कई टावर ऐसे हैं जिनके नीचे टनल बनी है। आपातकाल में इन सुरंगों से बाहर निकला जा सकता है। ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस के ठीक सामने स्टेट क्रेमलिन पैलेस है, जिसमें 800 से ज्यादा कमरे हैं। स्टेट क्रेमलिन पैलेस की खूबी यह है कि यह जमीन से 16 मीटर अंडरग्राउंड भी बना है। महल के इस हिस्से को किसी भी इमरजेंसी के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेट पैलेस के अंडरग्राउंड हिस्से में लाइब्रेरी से लेकर शानो शौकत की चीजों का अंबार है। साल 1961 में इस पैलेस को बनवाया गया था। प्रेसिडेंट पुतिन ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में रहते हैं। वो पैलेस में कब आएंगे, इसकी पूरी जानकारी सीक्रेट रखी जाती है। प्रेसिडेंट पुतिन जब राजमहल में आते हैं तब सिक्योरिटी कैसे होती है, उनका स्वागत कैसे होता है, इसकी कहानी भी बहुत रोचक है। ग्रैंड क्रेमलिन की हिफाजत 7 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम करता है। रूस के लेटेस्ट सर्विलांस, जैमर, सैटेलाइट इस महल की दीवारों पर लगे टावर से कनेक्ट हैं। किसी भी खतरे में पूरा सिस्टम पलक झपकते ही एक्टिव हो जाता है। खास बात यह है कि पुतिन के राजमहल के ऊपर से किसी भी हवाई जहाज के उड़ान भरने पर पाबंदी है। प्रेसिडेंट पुतिन की गाड़ी जैसे ही राजमहल के मेन गेट पर लगती है, पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाता है। गाड़ी से उतरते ही पुतिन जिन सीढ़ियों पर पहला कदम रखते हैं, उन पर सुर्ख मखमली कालीन बिछा रहता है। सीढ़ियों के दोनों तरफ रूसी सेना के कमांडो तैनात होते हैं, जो प्रेसिडेंट की अगुवानी अपने अंदाज में करते हैं। क्रेमलिन पैलेस ऐसे ही भव्यता में बेमिसाल नहीं है। यह प्रेसिडेंट पुतिन का लिविंग रूम है। लिविंग रूम की छतों की कलाकृतियां कल्पनाओं के संसार जैसी है। 2 लाख स्क्वायर फीट में बने पुतिन के लिविंग रूम में ऐशो आराम का हर सामान मौजूद है। ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस के ग्राउंड फ्लोर की चमक धमक और भी बेमिसाल है। ग्राउंड फ्लोर पर ही स्पा, थिएटर और बार बने हैं, जिनका लुत्फ प्रेसिडेंट पुतिन कभी भी उठा सकते हैं। पुतिन के राजमहल का पहला तल और भी खूबसूरत है। यहाँ कसिनो से लेकर हुक्का लाउंज, पोल डांसिंग का बड़ा स्टेज मौजूद है। ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस जादू की दुनिया जैसा लगता है। पुतिन जिस डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, वो भव्यता का बेजोड़ नमूना है। डाइनिंग टेबल और मेहमानों के बैठने के लिए बनी हर कुर्सी पर सोने की परत चढ़ी है। राजमहल के कई हिस्सों में रूस की धरोहर को संजो कर रखा गया है। इसमें बेशकीमती खजाने से लेकर ग्रेट इंपीरियल क्राउन तक शामिल है। ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में रूस का इतिहास दिखता है।
रूस की सभ्यता, संस्कृति और शानो शौकत का संसार इसी महल की छत के नीचे है। राजमहल के एक हिस्से में बेशकीमती खजाना है, जिसमें सोने चांदी से बनी ज्वेलरी, पुराने दौर के हथियार शामिल हैं। पैलेस में ही ग्रेट इंपीरियल क्राउन है, जो 5000 से ज्यादा बेशकीमती हीरो से जड़ा है। राजमहल में मौजूद खजाना करीब $1 बिलियन है। ग्रेट इंपीरियल क्राउन की कीमत $52 बिलियन है। इस ताज की कीमत का आकलन 1920 में किया गया था। पुतिन के राजमहल में कई मीटिंग हॉल्स हैं, जहां रूस के खास लोगों से ही पुतिन मुलाकात करते हैं। पैलेस में 800 से ज्यादा कमरे हैं। हर कमरा खुद में अनसुलझी पहेली जैसा है। हर कमरे से बाहर जाने के लिए अलग रास्ता है, जो समंदर से जुड़ी सुरंगों से जुड़ता है। पुतिन का राजमहल किसी पहेली से कम नहीं है। हालांकि पुतिन का खुद का जीवन एक खुली किताब की तरह है। वो कड़े और सख्त फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन जो ठान लेते हैं वो करके मानते हैं, और अपने इसी अटल फैसले की वजह से सोवियत संघ के विघटन के 30 साल के अंदर ही उन्होंने रूस को महाशक्ति बना दिया। पुतिन के रूस की सत्ता के शिखर पर पहुंचने की कहानी पूरी फिल्मी है, जिसमें हीरो भी खुद पुतिन है और विलेन भी। 7 अक्टूबर 1952 को पुतिन का जन्म आज के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। पुतिन के पिता सोवियत नेवी का हिस्सा थे और मां एक फैक्ट्री में काम करने वाली वर्कर। उनका जीवन गरीबी और अभाव में बीता। पुतिन विद्रोही स्वभाव के थे। बच्चे अपने टीचर्स के लिए फूल लेकर जाते थे, लेकिन पुतिन अपने टीचर्स को पौधे भेंट करते थे। पुतिन के पिता ने उन्हें बॉक्सिंग सिखानी चाहिए, लेकिन उन्होंने जूडो सीखा। पुतिन कहते हैं कि मार्शल आर्ट ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। जब वो स्कूल में थे तो उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का स्कूल लीडर चुना गया था। पुतिन का सपना था वो सोवियत सीक्रेट एजेंट बने। पुतिन का यह सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन साल 1975 में उन्होंने रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी ज्वाइन की, जहां वो एक सामान्य जासूस माने जाते थे। पुतिन ने रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के विदेश में जासूस के रूप में 15 साल तक काम किया। 1989 की क्रांति के दौरान पुतिन ड्रेसडेन में रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के एजेंट के तौर पर तैनात थे। ये जगह जर्मनी के उस हिस्से में थी जिसे तब कम्युनिस्ट पूर्वी जर्मनी के नाम से जाना जाता था। साल 1990 में वो केजीबी से लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से रिटायर हो गए और रूस वापस लौट आए। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। उस वक्त के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव पर कई सारे आरोप लगे। रूस में निराशा फैली थी और इसी को भांपते हुए एक सीक्रेट सर्विस के एजेंट से पुतिन राजनीतिक पुतिन बन गए। साल 1997 में पुतिन रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन की सरकार में शामिल हुए। उन्हें संघीय सुरक्षा सेवा का प्रमुख बनाया गया। येल्त्सिन ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया। साल 2000 में पुतिन ने पहली बार चुनाव लड़ा और 53% वोट पाकर जीत हासिल की। 2004 में पुतिन एक बार फिर चुनाव लड़े और 71% वोटों से राष्ट्रपति बने। वही 2012 और 2018 में भी पुतिन की जीत हुई। इस बीच बस 4 साल के लिए ही पुतिन राष्ट्रपति नहीं थे। इन 4 सालों में जब पुतिन राष्ट्रपति नहीं थे, तब वो प्रधानमंत्री थे। 2008 से 2012 के बीच रूस का संविधान राष्ट्रपति को लगातार बस 2 कार्यकाल की ही इजाजत देता है। इस नियम का तोड़ निकालने के लिए अपने भरोसेमंद दिमित्री मेदवेदेव को पुतिन ने राष्ट्रपति बनाया। 1991 में सोवियत संघ 15 देशों में टूटा। ये वो घटना थी जिसने पुतिन का माइंडसेट बदल दिया। आखिर पुतिन की वो कौन सी प्रतिज्ञा है जिसने रूस को महाशक्ति बना दिया? इसकी कहानी अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।